ओलंपिक्स में जबरदस्त कामयाबी और खिलाड़ियों का आज वतन वापसी उनकी हुई है। हमारे साथ इस वक्त शब्दों के सबसे बड़े जादूगर प्रसून जोशी जी जुड़ रहे हैं। प्रसून जी, कितना बड़ा दिन है ये, क्या नाम हमारे देश का ऊंचा किया है हमारे खिलाड़ियों ने, क्या कहेंगे उनके लिए? और हमने सुना है कोई खास कविता भी आपने लिखी है। जी तो शायद मैंने आपको भेजी थी, शायद आपके आज तक पहुंची हो। मैं फिर से पढ़ दूंगा। पर सचमुच बहुत ही गर्व का दिन है और हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। और हम लोग तो दूर से ही देखकर ताली बजा सकते हैं, लेकिन एक जो अंदर गौरव होता है, एक जीत का गौरव जिसे कहते हैं, वो शायद ऐसा गौरव हमने पहले कभी नहीं देखा है। तो बहुत खुशी है और बहुत बहुत बधाई है सभी को। हम सब ने, हमारी सबकी कलेक्टिव जीत है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि इसके पीछे कितना संघर्ष और कितनी मेहनत लगी है इन लोगों की, सारे खिलाड़ियों की, जिनकी जीत हमारे सामने आज है और जिसकी वजह से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी तपस्या, आप सोचिए कि सालों साल खिलाड़ी झोंकते हैं। हालांकि इनमें से कई युवा खिलाड़ी हैं, 3 तो ऐसे मेडल पदक जीतने वाले आज वहां खिलाड़ी थे जिनकी उम्र महज 23 साल है। आपने नीरज चोपड़ा की बात सुनी होगी प्रसून जी, कह रहे थे कि जिस दिन से मेडल मिला है पॉकेट में ही लेकर घूम रहा हूं। मतलब ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है और जो एक सेंस की मुझे करना ही है अपने देश के लिए। खिलाड़ी ने बड़ा अच्छा कहा कि बस देश के नाम पूरी ताकत लगा देते हैं। ये बिल्कुल, देखिए, इससे एक चीज और पता लगती है कि कितना भी आप कर लें, जो जोश और जज्बा है, जो किसी भी माहौल का मोहताज नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से वो खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशंसा के तो पात्र हैं ही ये सब, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कई चीज़ों की तरफ ये जो सक्सेस है और ये सफलता है, ये हमारा ध्यान ले जाती है। एक तो कि हम एक नए भारत में जी रहे हैं आज, जिसमें बेसब्री है, बेचैनी है, जोश है, और बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जितने भी लोग कहीं भी किसी भी तरह से पॉलिसी बनाएं, या बिजनेस से जुड़े हुए हों, या किसी और, या परिवारों से जुड़े हुए सदस्य हों, कि वो समझें कि भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां टैलेंट उफान पर है और उसे दिशा देने की बहुत आवश्यकता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी, हमको स्पोर्ट्स बाय चांस से निकलना ही होगा, हमको स्पोर्ट्स बाय डिजाइन पे अब जाना होगा, क्योंकि वो हमारे देश की ऊर्जा को एक बहुत सकारात्मक दिशा देता है। और जितने भी लोग जीते हैं, इनसे मुझे बहुत खुशी है कि और युवा प्रेरणा ले रहे हैं। जब मैं भाग मिल्खा भाग फिल्म लिख रहा था, उस समय भी मुझे ये ध्यान था, इस बात का संज्ञान था कि ये फिल्म कई लोगों को दौड़ने के लिए प्रेरित करेगी, और ऐसा हुआ भी। और मिल्खा जी चाहते थे, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि फील्ड एंड ट्रैक्स में मैं चाहता हूं कि ये मेरा सपना है कि उसमें भारत बहुत अच्छा करे। और आज काश वो जीवित होते तो ये वो दिन देखते तो बहुत खुश होते। बिल्कुल। कुछ जो आप अपने गीत से या कुछ बोलना चाहें हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रसून जी? जी, जो मैंने ये कविता है मैं डेडिकेट करना चाहूंगा कि एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। नस नस लोहा तार लिए, अब जीत का राग सुनाना है। एक समंदर कम पड़ता है, एक समंदर कम पड़ता है, और समंदर फैला दो। तूफान भी झुककर कह देंगे, आओ सागर पार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसून जोशी जी। इन शब्दों से भी हौसला बढ़ता है। सवाल तो यही है कि आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी, क्योंकि हर खिलाड़ी की अपनी एक कहानी है संघर्ष की, तपस्या की, जिससे वो इस मकाम को हासिल करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।